कभी कभार लगता है, कभी कभार तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब आप जितना बोले मेरे बारे में, ये सुन के सपना जैसा ही लगता है, क्योंकि लाखों आदमी ट्राई कर रहे, लाखों आदमी कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे। तो सबसे बड़ा थैंक यू तो स्मार्ट वैल्यू को, भगवान को। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू नहीं मिलता तो क्या करते पता नहीं, क्योंकि हम लोगों का फैमिली बैकग्राउंड जैसा है आपको तो पता ही है, शायद सबको पता है। जी। तो फिर भी बहुत कोई होगा जो नया है, तो हम लोगों के लिए स्मार्ट वैल्यू सर एक वरदान है। ठीक है, कभी आपने सही बोला, आपको याद है, मुझे अच्छा लगा कि रूबी जब मैं हुआ था तो पिन लेने नहीं गया था, तो शायद डायमंड में भी नहीं जाता सर। लेकिन हाँ, एक टारगेट था, डायमंड नहीं था, क्राउन था एक टारगेट जिंदगी में। क्योंकि बड़े बड़े क्राउन अचीवर को देख के ड्रीम सेट हुआ था कि कुछ बनना है, बड़ा बनना है। और क्राउन पिन दिल में लग गया था कि बनना है तो यही बनना है। जी। और शायद क्राउन के बाद भी रिकॉग्निशन में जाता, मतलब पिन उठाने जाता कि नहीं, मुझे पता नहीं। क्योंकि मैं बहुत लो कॉन्फिडेंस इंसान हूँ। ठीक है, भीड़ में मुझे बहुत शर्म आता है। तो एक लो कॉन्फिडेंट इंसान, आज भी मैं लो कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, लेकिन एक लो कॉन्फिडेंट इंसान भीड़ में उठ के जाना, स्मार्ट वैल्यू में इतना पोजीशन, बड़ा पोजीशन आज जो बोला जाता है क्राउन या उसके अहवाब, वहां पे जाना, डर तो बहुत था। क्योंकि हम लोगों का जो दोस्त लोग होते थे, तो वो लोग बहुत कुछ बोलते थे कि बड़ा बिजनेसमैन होने के लिए जानता है कितना चालाक होना पड़ता है, कितना दिमाग होना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है। और तुझको तो हम लोग बचपन से जानते हैं। ठीक है, ये सब गाली देके बोलते थे। तो ये सब छोड़, लोगों को बेवकूफ बनाना। क्योंकि जो लोग आज स्टेज में जाके बोल रहे हैं बड़ा बड़ा बात, 6 लाख कमाता है, करोड़ों कमाता है, महीने में 6 लाख कमाता है, सब बेवकूफ बनाने वाला बात है। क्यों? क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो उसने बोला कि हम लोगों का फैमिली में करोड़ों का बिजनेस, करोड़ों का पैसा ढाल के भी 6 लाख नहीं आता है। और यहाँ पे लोग पकड़ के महीने में 6 लाख कमाता है। ये सब लीडर लोगों को जैसे बेवकूफ बनाता है, हम लोगों को ऐसा बनाने का कोशिश मत करना। और वो जब भी देखा होता था, क्योंकि मेरा पहला कुछ साल अचीवमेंट नहीं हुआ, बाइक दिखाना, गाड़ी दिखाना, ये सब नहीं हुआ था। तो लोग आके बोलते थे कि बहुत चालाक होना पड़ता है जिंदगी में, बड़ा होने के लिए बहुत चालाक होना पड़ता है। तो डर लगता था उसमें ही कि हम लोग कुछ कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, और मैं लो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बोलता हूँ हमेशा। लेकिन काम को लेके कभी लो कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, स्मार्ट वैल्यू को लेके कभी लो कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। लोग, मैं देखता हूँ सर, लोग सब चीज में कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, मैंने बहुत सारा कॉन्फिडेंट आदमी को देखा है जिंदगी में। हम जैसे यंग लड़के को ही बात बोल रहा हूँ, सब चीज में कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन जब स्मार्ट वैल्यू मिलता है, तब स्मार्ट वैल्यू लेके कॉन्फिडेंस उन लोगों के अंदर नहीं रहता है। तो हम लोगों को भगवान ने उतना बुद्धि दिया कि स्मार्ट वैल्यू मिला, इससे बड़ा चीज स्मार्ट वैल्यू समझने का मौका मिला। तो लेकिन पहला साल नहीं समझा था। पहले मैं ट्रेनिंग नहीं लेता था, ट्रेनिंग में नहीं जाता था। ट्रेनिंग में जाने के बाद बहुत देर से जाता था, और ज्यादातर ट्रेनिंग नहीं जाता था, क्योंकि मुझे स्मार्ट वैल्यू समझ में ही नहीं आया था कि स्मार्ट वैल्यू करना क्यों है। लेकिन ज्वाइन करने का कुछ पर्पस था। थोड़ा अगर पीछे का बात बोले तो आसान होगा समझना सबको। एक्चुअली मैं जिस फैमिली से आता हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड में मेरा पिताजी रिक्शा चलाते हैं, और हम लोगों का एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, मेरा पिताजी का रिक्शा चलाना। तो हम लोगों का ना खुद का घर था। मैं और मेरा भाई और माँ बाप, यही 4 फैमिली मेंबर्स थे। तो गुजारा चल रहा था, जिंदगी चल रही थी। तो क्या करना है, सिर्फ घर में एक ही चीज बोला जाता था, पढ़ाई लिखाई सही से करो, क्योंकि तुम्हारा पिताजी रिक्शा चलाते हैं। जिंदगी में हम लोग जो दिन देखे हैं, अगर ऐसा नहीं दिखना चाहते हो तो कुछ करो, पढ़ाई लिखाई करो। ठीक है, अड्डाबाजी सब जिंदगी में होगा, खेल कूद सब होगा। जिंदगी में एक टाइम आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो टाइम है, ये अगर गुजर जाएगा तो कुछ नहीं होगा। तो जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन समझ में नहीं आता था क्या बोलना चाहता था मेरा माँ। स्मार्ट वैल्यू आने के बाद बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन तब समझ में नहीं आता था। ठीक, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते थे, और जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि रैंक नहीं किया। पढ़ाई लिखाई किया, अच्छा तरीके से किया। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद करना क्या है, कभी किसी ने नहीं समझाया कि करना क्या है। इनकम के बारे में किसी ने नहीं बताया कि तुमको इतना कमाना है, नहीं तो जिंदगी
अच्छा नहीं हो सकता। गरीबी से, जो गरीबी का जो लेवल होता है उसको अगर उभर के जाना है, उसके ऊपर जाना है, तो कितना इनकम मिनिमम चाहिए ये किसी ने नहीं बोला। सबने बोला सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई करते थे, रैंक करते थे, लोग बोलते थे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन आने वाले 10 साल बाद मेरा जिंदगी क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं बात किया। ना टीचर बात किया, ना गार्जियन बात किया, ना स्कूल बात किया, कोई नहीं बात किया। तो सर मेरा करियर को लेके मेरा मानसिकता जो था वो बहुत पोरेस्ट लेवल पे था, ठीक है, क्योंकि मैं अज्ञान था, मुझे कुछ पता नहीं था। तो धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करना है, यही यही सिर्फ यही चीज है, बाकी कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे एक समय आया जो होता है। एपीजे अब्दुल कलाम को एक बात पूछा गया था कि हम लोगों का देश के सबसे पावरफुल फैक्टर क्या है। तो उन्होंने बताया था इंडिया ऐसा देश है जो सुपर पावर बन सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का सबसे पावर है कि इंडिया का यंग जनरेशन। पूरा दुनिया में सिर्फ इंडिया ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा यंग जनरेशन है, बाकी कोई देश में नहीं है। लेकिन इंडिया का सबसे बदनसीबी भी यही है कि हम लोगों का देश में आज सबसे ज्यादा यंग जनरेशन होने के बाद भी हम लोगों का देश का यंग जनरेशन मिसगाइडेड है। उन लोगों को पता नहीं है करना क्या है। मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी का जितना भी इंटरव्यू सुना, उन सब इंटरव्यू में वो एक ही बात बोल रहा है, ड्रीम ड्रीम। शायद आज से 20 साल पहले अगर मैं यही इंटरव्यू सुनता तो भी मैं उस समय पे मेरा ताकत नहीं था जो उनका बात समझने का लिए कि ड्रीम 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 क्या होता है, ड्रीम ड्रीम कितना बड़ा लेवल का होता है, कितना। क्योंकि एक अंदाजा तो होना चाहिए। और हम लोगों का सोसाइटी में, गरीबों में ड्रीम का बात नहीं होता है, बल्कि ये बात होता है कि बड़ा ड्रीम मत देखो, बड़ा सपना मत देखो। तो सर फर्क होता है माइंडसेट में। कहते हैं एक जिंदगी बदलने के लिए सोच बदलना पड़ता है, वैसे ही एक देश बदलने के लिए भी देश का सोच बदलना पड़ता है। आज मैं प्राउड करता हूं कि मैं स्मार्ट वैल्यू करता हूं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट वैल्यू से देश का, ऐसे बहुत सारे विकास घोष का सोच बदला जा सकता है। तो ऐसे ही एक समय था, जिंदगी में कोई ड्रीम नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करते थे। करते करते क्या होता था हम लोगों का सोसाइटी में, देखिए मैंने जितना समझा जिंदगी में, कि एक देश बोलिए, एक दुनिया बोलिए, समाज बोलिए, घर परिवार बोलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है फाइनेंशियल कंडीशन। और दूसरा चीज होता है कल्चर। फाइनेंशियल कंडीशन, जिस देश का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है उस देश का कुछ नहीं हो सकता। और देश का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है लेकिन उस देश का कल्चर कैसा है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा ऐसे कंट्री है वर्ल्ड में जिन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बढ़िया है लेकिन उस देश में डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि कल्चर नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोला था कि अमेरिका से सीखो मेहनत कैसे करते हैं, और इंडिया से सीखो कल्चर कैसा होना चाहिए। तो हम लोगों का फैमिली में क्या था, हम लोगों का फैमिली में कल्चर क्या था? पढ़ाई लिखाई करते थे, पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई ड्रीम नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करो, आने वाले टाइम पे क्या होगा, भीड़ का एक हिस्सा बन जाओगे। यही मेरा किस्मत में लिखा हुआ था सर, भीड़ का हिस्सा बनना। और कल्चर क्या था हम लोगों का, देश का जो कल्चर है, कुछ आता नहीं, सिर्फ एक ही चीज आता है, लड़की पटाना, प्रेम करना, इश्क करना, मोहब्बत करना, खुद को शाहरुख खान समझना। और हीरोइज्म में ही पूरा यंग एज निकल जाता है, 30 साल निकल जाता है, फिर एक जिंदगी कूड़े की तरह, एक क्या बोलते हैं, डस्टबिन बन जाता है। तो मेरा भी वही हाल था। पढ़ाई लिखाई करते थे और पढ़ाई लिखाई करते करते दोस्त लोगों के जैसा ऐसे ही खुद को हीरो समझना, मोहब्बत करना, प्यार करना, ठीक है। औकात दो पैसे का नहीं है, प्यार करने चला था। ऐसे ही था मेरा लाइफ। और क्या होता खुदा जाने, या ऐसे लाइफ का भगवान जाने। लेकिन बोला जाता है अगर भगवान ने कुछ अच्छा लिखा है तो होगा ही, कोई भी रोक ले, कुछ भी कर ले। तो एक समय आया, स्मार्ट वैल्यू मिला। और स्मार्ट वैल्यू मिला तो कैसे मिला, इतना नेगेटिव था मुझे, जिसने पहले इनवाइटिंग किया था, मैं पहले दिन से ही नेगेटिव था स्मार्ट वैल्यू लेके। कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था इस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन आस पड़ोस से सुना था ये लड़का पकड़ने का काम है, आदमी पकड़ने का काम है, ये होता है वो होता है, जिंदगी बर्बाद होता है। तो मैंने सुना, मैंने सोचा, हम लोगों का कोचिंग का सर भी बोलता था ये होता है, हमने सोचा सर लोग बोल रहे हैं अच्छा ही होगा, सही बोल रहा है, जिंदगी बर्बाद हो जाता है। दोस्त लोगों को देखा स्मार्ट वैल्यू कर रहा है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा जाएगा, हम भी डायलॉग मारने निकल पड़ते हैं सबको, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तेरे लोग का, ये सब कर रहा है, छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई कर। तो
सर ऐसे ही सिलसिला चला 2 साल। क्या किया, सिर्फ लोगों को, जो बोलते हैं लोगों को टोन करना, उन लोगों को रास्ते में देख के चाटना, ऐसे भी करते थे। ठीक है, खुद का जिंदगी का पता नहीं, लोगों को चाटते थे स्मार्ट वैल्यू लेके। तो एक समय आया, 2 साल निकल गया, 10 से 11 लोग मुझे इनवाइटिंग किया। मैंने कभी भी ज्वाइन करने के बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, तो अपने दुनिया में था। तो एक समय आया जब मेरा ब्रेकअप हो गया। मैं जिससे प्यार करता था उससे ब्रेकअप हो गया, होना ही था। तो ब्रेकअप हो गया, जब ब्रेकअप हो गया तब देवदास बन के घूम रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और देवदास बन के घूम रहे थे। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये सब गाना सुन के घूम रहे थे जिंदगी में। तब एक समय आया, तो एक दोस्त ने मुझे इनवाइटिंग किया। क्या इनवाइटिंग किया, उन्होंने मुझे इनवाइटिंग किया उसने, कि देख तू जिससे प्यार करता है वो भी स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया है, आप तो ज्वाइन कर ले। तो मैंने सोचा कोचिंग का अधूरा प्यार अभी पूरा करने का टाइम आ चुका है, चलो स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करते। तो उस कारण से मैंने पहला दफा स्मार्ट वैल्यू का प्लान शो सुनने गया। सुनने जाने के बाद बहुत कुछ समझाया, मेरा दिमाग में कुछ नहीं घुसा। सिर्फ एक चीज घुसा कि यहाँ पे पैसा जाएगा और मुझे करना नहीं है। ठीक है, ये सब लोग पकड़ने वाला काम करना नहीं है, लेकिन मुझे जो मकसद के लिए मैंने आया था, मुझे वही करना है। तो घर से पैसा लिया, मम्मी ने अपना जितना भी घर में सोना था, या तो अम, धार बाकी करके, उधारी करके मुझे ज्वाइन करवाया। और मेरा दिल में गिल्टी था, गरीब घर का लड़का था, दिल में गिल्टी था, फैमिली से पैसा ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्या, लोग पकड़ने का काम है, लोगों को पकड़ूंगा, पैसा आएगा, और पैसा जब वापस उठा लूंगा चला जाऊंगा, और हम लोगों का जो रिश्ता था वो स्मार्ट वैल्यू के बाहर हो ही जाएगा। तो ट्रेनिंग आने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू से कोई लगाव नहीं था, स्मार्ट वैल्यू का कोई दरकार नहीं था, ट्रेनिंग भी नहीं आता था, सीनियर लोगों को रिस्पेक्ट भी नहीं करता था, कोई कुछ बोल देता था उसको उल्टा सीधा बोल देता था। तो ऐसे ही चल रहा था। धीरे धीरे ट्रेनिंग कभी कभार आ जाया करता था। तो मेरा एक सीनियर था, मैं उनको बहुत मानता हूँ। तो उन्होंने बार बार मुझे बहुत डांटा, और जिंदगी में जब भी उन्होंने डांटा मेरा जिंदगी में चेंजेस आया। तो एक बार ट्रेनिंग उनके कहने में मैं गया, ट्रेनिंग लिया। लेते लेते एक समय आया, कब स्मार्ट वैल्यू से प्यार हो गया पता नहीं, और सब प्यार भूल गया पता नहीं। और उस दिन से कभी भी आज तक ट्रेनिंग कभी भी गैप नहीं करता। और मैं स्मार्ट वैल्यू का हर एक एसोसिएट को, हर एक भाई को, बहन को एक ही चीज बोलूंगा, जिंदगी में एक चीज शिद्दत से लेना, स्मार्ट वैल्यू में ट्रेनिंग लेना। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रेनिंग, और जब तक ट्रेनिंग में प्यार रहेगा, आप जानोगे आपका स्मार्ट वैल्यू जिंदा है आपके अंदर। और यही ट्रेनिंग है जो आपको बदलेगा, यही ट्रेनिंग है आपका सोच बदलेगा, और यही ट्रेनिंग है जिससे आप आने वाले टाइम पे लाखों आदमी का जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं एक एसोसिएट के माफिक। एसोसिएट के माफिक ट्रेनिंग मत लेना, कि कोई लीडर होता है वो ट्रेनिंग देता है और हम लोग ट्रेनिंग लेंगे, नहीं। ट्रेनिंग लीडर बनने के लिए लेना है, एसोसिएट बनने के लिए नहीं। आज आप एसोसिएट हो, आप ट्रेनिंग लो, लेकिन दिल में एक ख्वाहिश होना चाहिए कि स्टेज में मुझे भी जाना है, और मेरा कहानी भी पूरा दुनिया को सुनाना है। तो इसके लिए आज वो ट्रेनिंग लेना है, क्योंकि अंदर अगर कुछ नहीं रहेगा तो आप सिखाओगे क्या। तो पहले खुद सीखना है, पहले खुद ग्रो करना है, फिर एक दिन आएगा वो मुकाम आ जाएगा। सर मेरा बात सुनाई दे रहा है? हेलो। जी। ओके सर, थैंक यू। तो ट्रेनिंग लेता गया, ट्रेनिंग लेते लेते 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, साल गुजरता गया। तो ऐसे ही बहुत सारे दोस्त लोगों को इनवाइटिंग किया, ज्वाइन किया, बहुत कोई क्विट किया, लेकिन इनकम नहीं आ रहा था, बिजनेस नहीं हो रहा था। और मेरा एक, मैं मानता हूँ लकी हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरा कोई डायरेक्ट सीनियर नहीं था जो मेरा प्लान शो कर देगा, मेरा फॉलोअप कर देगा, मेरा बेसिक ट्रेनिंग करवा देगा, मेरा टीम को माइंडसेट करवा देगा। तो कुछ नहीं था, एक ही चीज था, हॉल ट्रेनिंग। तो खुद से सीखने में टाइम लगा। बहुत कोई होता है इस सिस्टम में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों का एक माइंडसेट है कि मेरा कोई सीनियर नहीं, कैसे हो? सीनियर अगर नहीं है लेकिन हॉल ट्रेनिंग है तो हो जाएगा बिजनेस। आप सिर्फ सेल्फ बिलीव रखो कि मुझे करना है और सीखना है। सीख के बहुत कुछ होता है, सीख के ही सब कुछ होता है। लेकिन सपोर्ट से कुछ भी हो भी जाए, एक टाइम तक होगा,
लेकिन आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। लोगों का क्वालिटी से एक टाइम तक ऊपर जाओगे, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो मुझे टाइम लगा, 7 साल लगा। 7 साल बाद मुझे मुझे पिन मिला। 7 साल में मैंने 10,000 भी नहीं कमाया। लेकिन मैं एक चीज जिंदगी में स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग लेते लेते समझ चुका था कि 7 साल अगर मैं नौकरी करता, 7 साल के बाद नेक्स्ट 7 साल भी मुझे वैसा ही काम करना पड़ता, रेदर डबल काम करना पड़ता, ज्यादा मेहनत करना पड़ता, इनसिक्योरिटी में जाना पड़ता। फिर जाके मेरा नेक्स्ट 7 साल इनकम होता। 14 साल इनकम करने के बाद नौकरी करने में नेक्स्ट 14 साल सेम मेहनत करना पड़ता। शायद नौकरी रहता भी नहीं रहता, वो भी पता नहीं। तो स्मार्ट वैल्यू में मुझे इनकम के लिए नहीं करना है, स्मार्ट वैल्यू में मुझे पैसिव इनकम के लिए करना है। स्मार्ट वैल्यू मुझे इनकम के लिए नहीं करना है, पैसिव इनकम के लिए करना है। कहते कि एक गरीब इंसान के लिए वर्क करता है, एक सक्सेसफुल इंसान पैसे कमाने के लिए नेटवर्क करता है। तो ये नेटवर्क मुझे बहुत बात समझ में आया स्मार्ट वैल्यू मिलने के बाद, क्योंकि हम लोगों का गरीब होने का लिए पहला प्रॉब्लम है हम लोगों का गरीबी माइंडसेट। तो हम लोग रीच बनना नहीं चाहते, रीच मेंटालिटी नहीं क्रिएट होता। शाहरुख खान का मैं एक इंटरव्यू सुना था, वहां पे शाहरुख खान एक बात बोल रहा था कि पैसे से मोहब्बत करो, पैसा अच्छा चीज होता है, पैसे से दुनिया में बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। पैसा कमाना मतलब ये नहीं है, अमीर बनना मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो, क्योंकि अमीर बनने के साथ स्पिरिचुअल ना होने का कोई संपर्क नहीं है। हम लोगों का एक जहन में बैठ चुका है कि अमीर बनना मतलब लालची नहीं। अमीर बंदा ही अगर उसके अंदर विवेक हो, उसके अंदर आत्मा हो, अच्छा सोच हो, अमीर इंसान चाहेगा तो लाखों इंसानों का भला कर सकेगा। तो ऐसा माइंडसेट डेवलप होने के लिए टाइम लगता है। और हम लोगों का स्मार्ट वैल्यू में सबसे ज्यादा हम लोगों का दुर्भाग्य ये है, स्मार्ट वैल्यू मिलने के बाद हम लोगों का सोच डेवलप नहीं होता। हम लोग जल्दी से स्मार्ट वैल्यू एक छोटा सा सोच लेके करते हैं और छोड़ देते हैं। और ज्यादातर लोग क्या होता है, ज्यादातर लोग 6 महीने के अंदर स्मार्ट वैल्यू छोड़ के चला जाता है, लेकिन 6 महीने में कुछ नहीं होता। मैंने जिंदगी में एक चीज सीखा है कि इंसान का जिंदगी में दो लेवल होता है जिंदगी का। अगर 70 साल 80 साल का जिंदगी देखा जाए, उसका पहला 2 लेवल होता है जहां पे इंसान का जिंदगी में कुछ कर लेना चाहिए। पहला लेवल होता है पहला 18 साल के अंदर। पहला 18 साल के अंदर आपने क्या किया? 5 साल से एक इंसान का होश हो जाता है, एक इंसान समझ आ चुका होता है। 5 साल से 18 साल, ये जो बीच का 12 साल होता है ना, ये 12 साल 13 साल 14 साल, इसमें आपने क्या किया? और हम लोगों को देखिए सर, हम लोगों को जिन लोगों को स्मार्ट वैल्यू मिला है, और हम लोगों का दोस्त लोगों को, सबको ये जो 18 साल 20 साल कब गुजर गया पता ही नहीं चला, क्योंकि हम लोगों का कोई लक्ष्य नहीं था। विराट कोहली क्यों बना? क्योंकि विराट कोहली को 4 साल से पता था मुझे क्रिकेट में कुछ बड़ा करना है। वो 20 साल में ही बड़ा हो चुका था, क्योंकि जब उसका 20 साल उम्र हो चुका था तब उसने अपना जिंदगी का 15 साल दे दिया क्रिकेट में। और हम लोगों ने अपना 15 साल कहाँ दिया? हम लोगों का 20 साल की उम्र में हम लोगों ने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों का 15 साल कहाँ चला गया हमें पता ही नहीं, हमें क्या करना है पता ही नहीं। सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन जाओ, एक ही चीज करना है, जॉब करना है, और उसके लिए पढ़ाई लिखाई करना है, बस। कितना जॉब, काहे का जॉब, कहाँ मिलेगा जॉब, कुछ पता नहीं। एक लता मंगेशकर होता है, क्योंकि वो लोग पहला 20 साल में ही कुछ कर लेता है। कुछ दिन पहले मैं एक देख रहा था, वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट चेस प्लेयर, यंगेस्ट चेस 18 साल की उम्र में वर्ल्ड का चैंपियन बन गया, वर्ल्ड चैंपियन चेस में, वर्ल्ड चैंपियन 18 साल में। तो कोई वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है 18 साल में, और किसी को 18 साल उम्र बीत चुका है, उसको पता ही नहीं करेगा क्या। ये जो डिफरेंस है बहुत डेंजरस डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, और लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो है नेक्स्ट 12 साल 15 साल, जब उसका उम्र यंग एज होता है। वो नेक्स्ट 12 साल अगर जिंदगी से किसी कारण से अज्ञान पूर्वक चला जाए, मिस हो जाए, तो एक इंसान का जिंदगी जहन्नुम बन जाता है। थैंक गॉड 18 साल की उम्र में मुझे स्मार्ट वैल्यू मिला। पहला 18 साल खत्म हो चुका था, कुछ नहीं किया था जिंदगी में, कुछ करने के बारे में सोचा भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं डाला था। लेकिन नेक्स्ट जो स्टेप था, नेक्स्ट जो जिंदगी का सीढ़ी था, उसमें अकल आया, बिकॉज स्मार्ट वैल्यू। बिकॉज स्मार्ट वैल्यू का लीडर लोगों का ट्रेनिंग। मैं खुश नसीब हूं, इन लोगों ऐसे बड़ा बड़ा लीडर का मुझे ट्रेनिंग मिला, ऐसे टीचर मिला। बहुत कोई है जो मेरे सीनियर भी नहीं है, लेकिन मैं दिल से सब सीनियर को रिस्पेक्ट करता हूँ, सब सीनियर को मेरा टीम जानता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का ट्रेनिंग लेके विकास घोष पैदा हुआ है। आज
कंपनी का ये जो प्रोग्राम हो रहा है जोश, इसमें भौमिक सर ने ट्रेनिंग दिया। भौमिक सर तो मेरा सीनियर है, उनसे तो मैं सीख ही लूंगा। अमित सर ट्रेनिंग दिया, उनसे तो मैं सीख ही लूंगा। लेकिन बहुत सारे और भी लीडर ट्रेनिंग दिया है। इन लोगों का ट्रेनिंग भी सबको मिलने का मौका मिल रहा है, सबको मिल रहा है। ये स्मार्ट वैल्यू में ही होता है, बाहर में नहीं होता है। क्योंकि बाहर में गरीब भी नहीं चाहता है कि हम लोगों का रिलेटिव से कोई गरीब हम लोगों से बड़ा बने। और जो लोग बड़े लोग हैं, जो लोग अमीर है, वो लोग भी नहीं चाहते। जो फॉर्चूनर चढ़ते हैं हम लोगों का एरिया में, जो फॉर्चूनर में घूमता है, वो नहीं चाहे, वो कभी नहीं चाहेगा कि एक गरीब रिक्शा वाला का फैमिली का लड़का भी फॉर्चूनर में घूमे, क्योंकि उसको ईगो में लगता है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है, एक गरीब का बेटा भी उस स्कूल से मेरे लड़के से ज्यादा बड़ा करियर बनाए। मैं हम लोग जिस फ्लैट में रहते हैं, वो गरीब का लड़का उससे ज्यादा बड़ा फ्लैट में रहे। क्योंकि गरीब ऐसा एक शख्स है, उसको बड़ा आदमी अपना ग्लैमर दिखाएगा किसे? गरीब को। फॉर्चूनर देखेगा कौन? गरीब। क्योंकि वो खरीद नहीं सकता, वो सिर्फ देखेगा। सेलिब्रिटी लोग आज अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं किन लोगों को? गरीब लोगों को। आज शाहरुख खान के बाहर के, मतलब घर के बाहर लाखों लोगों का लाइन होता है। कौन है सब? शाहरुख खान एंजॉय करता है इस चीज को। शाहरुख खान के घर के बाहर लाखों लोग खड़े होते हैं। कौन है वो लोग? पब्लिक। शाहरुख खान किसी को अमीर नहीं बनाएगा, पब्लिक बना के रख देगा, क्योंकि वो लोग उसका फैन है। स्मार्ट वैल्यू को मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू में एक लीडर किसी को फैन नहीं बनाता है। स्मार्ट वैल्यू का लीडर यही नहीं चाहता है कि मेरा टीम मेरा फैन बन के रहे, मेरे पीछे रहे, मेरा सेल्फी उठाते रहे, और ये लोग, इन लोगों का सेलिब्रिटी में बन के रहूं सारा पूरा जिंदगी। स्मार्ट वैल्यू का लीडर चाहता है मेरा हर एक बंदा, मेरा हर एक एसोसिएट मेरा फैन ना बने, हर एक एसोसिएट के लिए मैं इंस्पिरेशन बन जाऊं। ये सही है, लेकिन वो लोग लीडर होना चाहिए। और हम लोग अपने एसोसिएट को सिखाते हैं कि किसी का सेल्फी उठाने मत जाओ फैन बन के। सेल्फी उठाओ तो इंस्पिरेशन बनाओ, और वो देख के आपके अंदर जलन होना चाहिए कि ये अगर यहाँ पे जा सकता है, वही स्मार्ट वैल्यू मुझको भी मिला, मुझे भी वहां तक जाना है। तो सर, एक शाहरुख खान का सोच और स्मार्ट वैल्यू का लीडर का सोच, एक सलमान खान का सोच, अमिताभ बच्चन का सोच और स्मार्ट वैल्यू का लीडर का सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन हम लोग अपना हीरो किसको बनाते हैं? सेलिब्रिटी लोगों को। जो लोग अपना जिंदगी, जो लोग हम लोगों का जिंदगी सुधार रहा है, हम लोग रेस्पेक्ट भी नहीं करते ऐसे लोगों को। हम लोग अपने सीनियर को रेस्पेक्ट भी नहीं करते। तो सर, एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। स्मार्ट वैल्यू मिलना, प्लेटफॉर्म मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलने से नहीं होता है। कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म का दरकार क्यों है? एक मिट्टी जिसको इंसान रौंदता है, जिसको इंसान पैरों तले कुचलता है, एक मिट्टी को, एक मिट्टी जिसका कोई मोल नहीं है, वही मिट्टी जब मिट्टी से दिया बनाया जाता है, वही मिट्टी 10 रुपए का मोल पाता है, 10 रुपया का वैल्यू पाता है। लेकिन वही मिट्टी से जब फूलदानी बनाया जाता है और शॉपिंग मॉल में बेचा जाता है, तो वही मिट्टी 2,000 में बेचा जाता है, उसका मोल हो जाता है 2,000। लेकिन वही मिट्टी से जब मूर्ति बनाया जाता है, तो उसी मिट्टी के सामने पूरा दुनिया झुकता है, उसी मिट्टी के सामने पूरा दुनिया नमन करता है। तो एक मिट्टी का मोल कैसे बनाया, मिट्टी का मोल कैसे होगा, वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग वो मिट्टी है सर, हम लोग वो मिट्टी है जिस मिट्टी को आज स्मार्ट वैल्यू में भगवान बना दिया। आज लाखों इंसान पूछते हैं, लाखों इंसान प्यार करते हैं, हम लोगों का क्रेडिट नहीं है। हम लोगों का फैन मत बनो। स्मार्ट वैल्यू के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओ, ताकि आप स्मार्ट वैल्यू का आप सेलिब्रिटी बन जाओ। इसके लिए क्या होना पड़ता है? इसके लिए थोड़ा तपना पड़ता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है। हम लोगों का पहला 15 साल 18 साल गुजर गया, वो हम लोगों का दोस्त नहीं था, हम लोगों का कल्चर का दोस्त था, हम लोगों का माइंडसेट ऐसे ही बिल्ड किया गया। लेकिन अभी मौका मिला है, ये जो 30 साल की उम्र तक कुछ ऐसे कर दिखाना है, और सिर्फ खुद का नहीं, दुनिया के लिए कर दिखाना है। तो ये सोच देता है स्मार्ट वैल्यू। लेकिन हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों का प्रॉब्लम है जल्दी। जल्दी मेरा भी नहीं हुआ। आज अगर आपने बोला कि बहुत सारे लोग पूछते हैं विकास घोष कैसे बने, विकास घोष से लाखों गुना ज्यादा कोई बन सकता है। ठीक है, मैं तो कुछ नहीं हूं, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन भगवान चाहेगा तो सबको ऊपर लाएगा। मैं अपने टीम को भी बोलता हूं कि आज मैं जिस पोजीशन पे हूं, शायद ही 10 साल पहले कोई ना कोई था, और 10 साल 15 साल 20 साल बाद कोई ना कोई फिर आएगा जो मुझसे भी बड़ा होगा। मैं तो चाहूंगा मेरा टीम आए, लेकिन मैं ये भी मानता हूं, मैं ये भी बोलता हूं मेरे टीम को, जो असल में हकदार होगा, जो असल में अधिकारी होगा, जो असल में डिजर्व करेगा, वही होगा। स्मार्ट वैल्यू ऐसा वीर पैदा करता है, ऐसा पागल पैदा करता है, ऐसा लीडर पैदा करता है। शायद ही कोई ना कोई इंडिया का
किसी कोने में, किसी के ना किसी टीम में कोई ना कोई बंदा, वो भी नहीं जानता भगवान उसको बनाएगा, वो भी नहीं जानता आने वाले टाइम पे स्मार्ट वैल्यू का इतिहास वो लिखेगा। ये बिलीव होना चाहिए। बिलीव नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, गरीब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या? सेल्फ बिलीव नहीं है। क्योंकि हम लोग कुछ नहीं कर पाते, तो पहला 15 साल कुछ नहीं किए तो, और हम लोगों को कोई मानता भी नहीं है, घर में भी कोई नहीं मानता, दोस्त लोग में भी नहीं कोई मानता, तो हम लोगों का सेल्फ बिलीव मर चुका है। और जो जिसका सेल्फ बिलीव मर चुका है वो कभी बड़ा कुछ नहीं कर पाता। तो स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग दिल से इसलिए प्यार करना चाहिए, स्मार्ट वैल्यू को दिल से इतना प्यार करना चाहिए। मरा हुआ इंसानों को अंदर जिंदगी लाता है, मरा हुआ इंसानों के अंदर, उन लोगों के अंदर जान लाता है स्मार्ट वैल्यू। बहुत कोई बोलेगा ये बच्चे लोग क्या करेंगे, हम लोगों का ड्रेस कोड देख के लोग जलते हैं, क्योंकि बाहर का मार्केट में लोगों का तो जिंदगी जहन्नुम बन चुका है पैसा कमाते कमाते। और जब वो लोग देखता है भीड़ में कितना यंग लोग, कितना यंग लड़का, 18 साल का लड़का, ड्रेस कोड देख के लोग पागल हो जाते हैं, और इंसान के अंदर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? जलन होता है। तो लोग बोलते हैं ये लोग क्या करेंगे, ये लोग बच्चा लोग है, ज्यादा बड़ा बड़ा बात बोलता है, ठीक है, ये लोग ज्यादा बड़ा बड़ा बात बोलता है, रिलेटिव सर्कल में बोलता है, बड़ा बड़ा बात बोलता है, गाड़ी खरीदने का बात बोलता है। तेरा पिताजी ने कभी गाड़ी खरीदा? गाड़ी खरीदने का बात बोलता है। तो यहाँ पे सेल्फ बिलीव रखना दरकार है सर, क्योंकि ट्रेनिंग में जितना भी आप देखो, लेकिन खुद के अंदर से आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक कहानी सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा सेल्फ बिलीव किसे कहते हैं। कि एक बार क्या हुआ, 2000 साल पहले एक राजा हुआ था, राजा था। तो 2000 साल पहले जो राजा था उसको एक बीमारी हो चुका था, बचने का कोई चांसेस नहीं था, बीमारी था, बीमारी हो चुका था। तो राजा ने ऐलान किया, कोई भी अगर मेरा बीमारी ठीक कर पाए तो मैं उसे मेरा आधा सल्तनत दे दूंगा। तो कहीं से कोई नहीं मिला, लास्ट में एक फकीर मिला, एक बूढ़ा भिखारी फकीर। उस फकीर को लाया गया, लेकिन वो फकीर जब आया, फकीर ने बोला, फकीर ने अपने जेब से, फटे हुए जेब से, अपने गंदे हाथों से एक जड़ी बूटी निकाला और उसका एक काढ़ा बनाया, और काढ़ा बना के राजा को दिया। राजा ने बोला छह, राजा ने बोला छह, मैं इस भिखारी का गंदे हाथों का काढ़ा नहीं पीऊंगा। और उसके उसे निकाल दिया महल से, फेंक दिया महल के बाहर। तो उस दिन वो जो फकीर था, गुस्से में आके वो काढ़ा एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे दे दिया, पेड़ के नीचे डाल दिया, वो काढ़ा एक पौधे में डाल दिया। आज 2000 साल बाद, राजा तो 6 महीने बाद मर गया, लेकिन वो पौधा आज भी जिंदा है। तो इस कहानी का जो सार है, उस कहानी का सार है कि वही है सेल्फ बिलीव, कि मेरे हालत में मत जाओ साहब, मैं आपका हालत बदल सकता हूं। तो हर एक एसोसिएट के दिल में होना चाहिए कि कुछ भी देख लो मेरे अंदर, कुछ भी हंसी उड़ा लो मेरा, मेरे हालत देख के आज कुछ भी बोल डालो, लेकिन मेरे हालत पे मत जाओ साहब, मैं किसी का भी हालत बदल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट वैल्यू है और मेरे पास अपना सेल्फ बिलीव है। तो इस सपना लेके, सेल्फ बिलीव लेके काम करना चाहा। बहुत कोई बोला कितना दिन और करेगा, कितना दिन और करेगा। भौमिक सर का तो बैंक मैनेजर थे भौमिक सर, मैं, मुझे बहुत कोई बोला भौमिक सर, भौमिक सर का, इन लोगों का बात मत सुन, ये लोग बैंक मैनेजर था, इन लोगों का पैसा था, इन लोगों का रिटायरमेंट के बाद भी इन लोगों का पैसा है, इन लोगों का इनकम नहीं आएगा तो दिक्कत नहीं है, ये लोग सरवाइव कर लेंगे। अमित सर बैंक मैनेजर था, इन लोगों का बैकग्राउंड अच्छा है, इन लोगों को मत देख, तेरा पिताजी को देख, रिक्शा चलाता है, कितना दिन और करेगा स्मार्ट वैल्यू, पैसा नहीं आने से ना कुछ नहीं होगा, पैसा ही अल्टीमेट है। तो सुन के बुरा लगता था, क्योंकि लीडर लोग तो पहले साल में, 2 साल में, मैक्सिमम लीडर को मैंने देखा था, ट्रेनिंग लिया था, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू 5 साल में एक इंसान का जिंदगी बदल देता है, ये सही बात है। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा, लीडरों को देखा 5 साल में बहुत कुछ कर लिए। लेकिन जो लोग क्विट कर जाते थे मेरे टीम से, या बाकी लोग मुझे बोलते थे अरे उन लोगों को छोड़ दे, उन लोगों का पहला 5 साल में कुछ हो चुका था, पहले 2 साल में कुछ हो चुका था, पहले साल में कुछ हो चुका था, उन लोगों का बैकग्राउंड अच्छा था, तेरा क्या है। तब मैं मन ही मन सोचता था कि आने वाले टाइम पे कोई ना कोई मेरे जैसे स्ट्रगल करेगा स्मार्ट वैल्यू को, स्मार्ट वैल्यू से लेके, उसको भी कोई ना कोई यही बोलेगा कि तेरा क्या है। हो सकता है उसका भी पिताजी मजदूर हो, उसका भी पिताजी रिक्शा चलाते हो, तो उसको भी कोई ना कोई बोलेगा तेरा क्या है, अरे उन लोगों को छोड़ दे, उन लोगों को तो पहले साल में हो गया, 2 साल में हो गया, हाँ उन लोगों का तो पैसा है।
तू क्या करेगा, किसको फोकस कर रहा है। तब मेरे दिल से आया कि हो सकता है आने वाले टाइम पे किसी विकास घोष को कोई और भी ये सवाल पूछ सकता है, उस दिन उसके सामने एक एग्जाम्पल होना चाहिए। और हो सकता है भगवान ने मुझे चुना है। आज कोई मुझे टोंट कर रहा है, मतलब आज भगवान ने मुझे मैसेज दे रहा है कि तू एग्जाम्पल बन जा। लोग तुझे बोल रहे हैं कि तेरे पास एग्जाम्पल क्या है, किन लोगों को फोकस कर रहा है, कौन है तेरा पिताजी जैसे रिक्शा चलाते हैं, कौन है 7 साल से कुछ नहीं किया फिर भी स्मार्ट वैल्यू करता है। तब मेरे दिल से आवाज आया, कोई नहीं है तो मैं आने वाले टाइम में स्मार्ट वैल्यू जो लोग करेगा और इनकम के लिए जो लोग सोचेगा मेरा इनकम नहीं आ रहा है, क्या मेरा भी कुछ होगा। 5 साल में मैं करोड़पति नहीं बोला, क्या मेरा भी कुछ होगा 5 साल बाद। तो उन लोगों के लिए सर मैं एक इंस्पिरेशन बनना चाहता था दिल से। और आज थैंक गॉड मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं, आज मुझे देख के इंस्पिरेशन लेता है कि पहले 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने, कोई दरकार नहीं है, कोई डरने का बात नहीं है। नेक्स्ट 5 साल में कुछ करके दिखाएंगे और मिसाल बन के दिखाएंगे। क्योंकि पैसा कमाना सक्सेस नहीं होता है, इंस्पिरेशन बनना सक्सेस होता है। भगत सिंह इंस्पिरेशन है। भगत सिंह ने क्या बोला था, भगत सिंह बोला था मेरा एक ही सपना है कि देश के लिए मैं फांसी चढ़ जाऊं हंसते हंसते। क्यों? क्योंकि देश के लिए मैं फांसी इसलिए हंसते हंसते चढ़ना चाहता हूं कि ताकि मुझे देख के देश का हर एक युवा में अंदर वो डर मिट जाए मरने का, कि वो लोग भी मुझे देख के इंस्पिरेशन बना ले कि मौत का क्या डर है। देश के लिए मौत भी चलेगा, देश के लिए फांसी भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, देश के लिए हर एक टॉर्चर भी चलेगा। भगत सिंह ने इंस्पिरेशन बनने के लिए फांसी लिया था। भगत सिंह चाहता तो भाग सकता था लेकिन भागा नहीं। भगत सिंह चाहता तो माफी मांग सकता था, इंग्रेज ने बोला था तू माफी मांग ले तुझे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन भगत सिंह ने मांगा नहीं माफी, क्योंकि वो उसका सोच क्लियर था। क्या सोच था उसका, कि मैं इसलिए फांसी चढ़ना चाहता हूं क्योंकि देश का हर एक युवा ये देखे कि मरने का डर से अगर गुलाम बन के रहोगे तो कभी जिंदगी में जिंदगी होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे। और भगत सिंह ने बोला था कि हम लोग जिस बड़ा सपना देख रहे हैं देश का आजादी, उस दिन ही होगा जिस दिन हर एक बंदा देश के लिए मरने के लिए रेडी होगा। तो इन लोगों से सीखना चाहिए। ये लोग सक्सेस के लिए नहीं दौड़े, ये लोग बड़ा सपने के लिए दौड़े, ये लोग खुद को इंस्पिरेशन बनाए। तो हम लोग सक्सेस के लिए क्यों दौड़ते हैं? जिस दिन इंसान पैसे के लिए दौड़ेगा, सक्सेस के लिए दौड़ना चाहिए। देखिए ये डायलॉग नहीं है। मैं रूबी बनने के बाद स्टेज में नहीं उठा रिकॉग्निशन लेने के लिए, डायमंड मिलने के बाद भी नहीं उठता, क्राउन मिलने के बाद भी नहीं उठता, इंपीरियल किंग मिलने के बाद भी नहीं उठता, कभी भी नहीं उठता। क्योंकि रिकॉग्निशन पाना मेरा जिंदगी का मकसद नहीं था, तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। रोल्स रॉयस खरीदेंगे ये सपना है मेरा, लैम्बोर्गिनी खरीदेंगे सपना है मेरा, लेकिन लैम्बोर्गिनी खरीदने के बाद लैम्बोर्गिनी में चढ़ना नहीं है मुझे। लैम्बोर्गिनी में चढ़ने का, रोल्स रॉयस में चढ़ने का भूख नहीं है मुझे। मेरा औकात रोल्स रॉयस खरीदने का है, ये सिर्फ देखने के लिए मुझे रोल्स रॉयस खरीदना है। जिंदगी में कभी भोगने के लिए मेहनत मत करो, जिंदगी में उस मुकाम पे जाना आपका अंदर है कि नहीं उसके लिए मेहनत करो। मैं स्मार्ट वैल्यू सिर्फ इसलिए करना चाहता था कि हाँ फैमिली बदलना है, सही बात है, लेकिन मेरा ये भी था कि शायद अगर मैं कुछ नहीं बन पाऊँ तो, डाउट आता था कि शायद मैं अगर कुछ नहीं बन पाऊँ तो, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो। तब दिल से आवाज आता था कुछ नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, 20,000 तो कमा ही लेगा स्मार्ट वैल्यू से, गोल्ड तो बन ही जाएगा स्मार्ट वैल्यू से। कितने लोगों को मैंने देखा गोल्ड बनता हुआ, जिन लोगों का माइंडसेट भी नहीं था सही से। और जो बंदा 5 साल से स्मार्ट वैल्यू में गाली सुन के पैसा ना कमा के मेहनत कर रहा है वो गोल्ड नहीं बनेगा। मैं जिंदगी में गोल्ड नहीं बनूंगा। इतना तो भगवान पे मुझे मुझे भरोसा था कि इतना लोग बन रहे हैं और मैं जिंदगी में गोल्ड नहीं बनूंगा। अगर गोल्ड बन जाऊंगा तो मिनिमम तो एक इनकम आएगा। मेरा कौन सा जिंदगी में भाग्य में मर्सिडीज लिखा था, कौन सा जिंदगी में भाग्य में रोल्स रॉयस लिखा हुआ था, कौन सा क्राउन बनता, कौन सा करोड़पति बनता। स्मार्ट वैल्यू नहीं मिलता तो नौकरी करना पड़ता, वो भी छोटा मोटा। तो मेरा भाग्य में तो कुछ नहीं था, लेकिन स्मार्ट वैल्यू करके सुकून आता है, स्मार्ट वैल्यू करके अच्छा लगता है, प्यार होता है। स्मार्ट वैल्यू से प्यार हो गया था। लगता था स्मार्ट वैल्यू से 10,000 कमाएंगे। जिंदगी में तो बहुत कुछ नहीं कमा सकते लेकिन स्मार्ट वैल्यू में ही कमाएंगे सही, लेकिन स्मार्ट वैल्यू करेंगे। तो प्यार करते थे स्मार्ट वैल्यू को, इसलिए स्मार्ट वैल्यू किया। और सक्सेस का सबसे बड़ा सूत्र यही है, काम से प्यार करो, नहीं तो भटक जाओगे। कोई आके बोलेगा अरे हम लोगों का टीम में देख क्या होता है, हम लोगों का कंपनी में देख क्या होता है। क्या होता है कंपनी में? हम लोगों का कंपनी में देख, लोग 1 साल में कहां चले जाते हैं, 1 साल में। और जो इनकम इनकम के लिए काम करता है वो 1 साल में वो देखेगा हाँ वहां पे 1 साल में कुछ होता है, 2 साल में कुछ होता है। चलो भाई 2 साल में भटकते रहोगे।
जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। आज मेरे पास बहुत कुछ है, भगवान के दया से, स्मार्ट वैल्यू के दया से बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास जो चीज है वो पैसे से हटके है। मेरे पास एक गर्व है, मेरे पास एक गर्व है कि मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूं। मेरे पास एक गर्व है, कुछ नहीं होने के बाद भी मैं एक सुकून सुकून मिलता है मुझे। मैं अपने आप में बहुत मस्त हूं, मैं अपने आप में बहुत गर्व फील करता हूं। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। विजिबल जिनिस बहुत कुछ होता है, आप क्या गाड़ी चढ़ते हो वो विजिबल है, आप कितना गहना पहनते हो वो विजिबल है, आप क्या ड्रेस पहनते हो विजिबल है। लेकिन विजिबल चीज में मत जाओ, अंदर में जाओ। आप क्या हो वो इंपॉर्टेंट है, आप क्या हो वो इंपॉर्टेंट है। आज आज कुछ कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म देख के आया, छावा, संभाजी महाराज, आउटस्टैंडिंग। क्या वीर इस धरती में पैदा हुआ। उनका आंख फोड़ दिया गया लोहे के रॉड से, लेकिन गुलामी नहीं किया। हाथ काट दिया गया, गुलामी नहीं किया। पैर काट दिया गया, गुलामी नहीं किया। हर एक शरीर के हर एक कोने से, हर एक मतलब शरीर का जो खाल है वो निकाल के रख दिया, गुलामी नहीं किया। उप तक नहीं किया, कभी रोया नहीं। इतना टॉर्चर तो हम लोगों को फेस नहीं करना पड़ता है स्मार्ट वैल्यू में। तो जिस देश में शिवाजी हुए हैं, जिस देश में संभाजी हुए हैं, जिस देश में भगत सिंह हुआ है, जिस देश में कोड़े खाते खाते खून निकालते निकालते लोगों ने गुलामी से लड़ा है, सिर्फ गुलामी से, ये वीर एक ही कारण से लड़ा है, गुलामी मत करना। और आज हम लोगों का देश का माइंडसेट क्या हो गया है, हम भी उसका पार्ट थे। स्मार्ट वैल्यू नहीं होता तो ये जागरूकता ही नहीं होता। आज हम लोगों का स्मार्ट वैल्यू में एक ही चीज बोलता है, गुलामी मत करो। और आज हम लोग पैसे का गुलाम, आज हम लोग नौकरी का गुलाम। गुलामी किसे बोलते हैं? गुलामी बोलते हैं जिसके अधीन हो आप। नौकरी को मैं खराब नहीं बोलता हूं, लेकिन नौकरी में क्या होता है, मैं किसी का अधीन हूं। मेरा जिंदगी कैसे बनेगा कौन डिसाइडेड करेगा? दूसरा लोग। दूसरा लोग मेरा किस्मत लिखेगा। इसको बोलते हैं पराधीन, इसको बोलते हैं कि एक इंसान डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो स्मार्ट वैल्यू एक इंसान को इंडिपेंडेंट बनाता है। तो खुद का आजादी के लिए अगर खुद नहीं लड़ेगा कोई, तो कौन लड़ेगा? खुद का आजादी के लिए अगर खुद नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? आज स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म दिया। आज स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा साइंटिफिक वे दिया, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क नाम में ही साइंस है, नेटवर्क नाम में ही, नेटवर्क का मतलब में ही साइंस है। इसको समझना पड़ेगा। लेकिन बहुत कोई चिढ़ता है, नेटवर्क मतलब प्रॉब्लम है माइंडसेट में। नेटवर्क, अरे नेटवर्क नहीं रहेगा तो कैसे होगा? नेटवर्क, पूरा दुनिया बनता है नेटवर्क से, पूरा दुनिया। कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि क्या इंटरव्यू, इंटरव्यू में बोला जाता था कि हम लोगों का देश का जो राजनीतिक जो कंडीशन है कैसे बिल्डअप हुआ था पहले। एक ग्राम, एक जो गांव होता है उसका जो मैनेजमेंट करता था उसको बोला जाता था सरपंच। और 10 गांव जो मैनेजमेंट करता था उसको बोला जाता था नायक। और 100 ग्राम जो मैनेजमेंट करता था 100 गांव को, उसको बोला जाता था सामंत। और 1000 गांव जो मैनेजमेंट करता था उसको बोला जाता था राजा। 10,000 को बोला जाता था महाराजा। उसके भी ऊपर जो जाता था 1 लाख ग्राम गांव जो मैनेजमेंट करता था उसको बोला जाता था सम्राट। और 10 लाख गांव जो मैनेजमेंट करता था उसको बोला जाता था चक्रवर्ती सम्राट। ये भी तो एक चेन है, ये भी तो एक नेटवर्क है। तो दुनिया नेटवर्क के सिवा बन नहीं सकता, लेकिन हम लोगों का दिमाग में घुसा हुआ है कि नेटवर्क ऐसा काम नहीं करेंगे। तो क्या करोगे? आपके पास दो चॉइस है, या खुद का नेटवर्क बनाओ या किसी बॉस को चुन लो। बॉस को चुनोगे तो उसका नेटवर्क बन जाओगे, और खुद का नेटवर्क बनाओगे तो जिंदगी में खुद का बॉस खुद बनोगे। मेरे पास सिंपल दो चॉइस था। मेरे पास ज्ञान था, स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग था। मैंने चॉइस किया कि मेरा जिंदगी में दो चीज में से बॉस नहीं चुनूंगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूं, मैं किसी का नेटवर्क नहीं बनूंगा। मैं नेटवर्क बनाऊंगा। और नेटवर्क गरीब इंसान कभी बना नहीं सकता। अंबानी बना सकते, टाटा बना सकते हैं, गरीब इंसान नेटवर्क नहीं बना सकता। गरीब इंसान नेटवर्क बन सकता है किसी का, वो नेटवर्क नहीं बना सकता। टाटा 10 लाख लोगों को एम्प्लॉय बना के उसका इंडस्ट्री है, वो पैसा ढाल सकता है, वो नेटवर्क बना सकता है। टाटा नेटवर्क बना सकता है, एम्प्लॉय नेटवर्क नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए उसका उतना पैसा चाहिए। फेसबुक क्या किया?
फेसबुक लाखों करोड़ों लोगों को अपना नेटवर्क बना दिया। फेसबुक उन नेटवर्क को, उन उन कस्टमर को कभी नहीं बोला कि तुमको भी नेटवर्क बनाने का मौका देंगे। तो दुनिया में हर इंसान, जो लोग का समझदारी है, वो लोग नेटवर्क बना रहे हैं, और हम लोग क्या करें, उन लोगों का नेटवर्क बन रहे हैं। लेकिन हम लोग नेटवर्क नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि हम लोगों को समझाया नहीं गया। और जो भी समझाएगा, लोग क्या बोलेंगे, ये लोग तो पगला बना रहे हैं, ये लोग तो बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ? नेटवर्क बनाने के बारे में कोई अगर बताएगा, बोलेगा ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन वो खुद बेवकूफ बन के बैठा हुआ है, उसका इतना दिमाग नहीं है कि दूसरों का नेटवर्क क्यों बने, खुद का क्यों नहीं नेटवर्क बनाएंगे। और खुद का नेटवर्क बनाने का सोचाने से भी नहीं होगा, उसके लिए दम चाहिए, उसके लिए वो स्टार्टअप चाहिए, वो कठिन चीज है। लेकिन स्मार्ट वैल्यू क्या है? एक ऐसा ब्रांड है जो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। और स्मार्ट वैल्यू हम लोगों का जैसे लोगों को मौका देता है कि तू भी नेटवर्क बना, और पूरा सपोर्ट सिस्टम है, उसके लिए कुछ दिमाग नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। तो सर, ये समझ में आ चुका था, इसलिए पढ़ा हुआ था। क्योंकि कहते हैं कि सही चीज में फेलियर भी हो, पड़े रहो। गलत चीज में दो पैसा आ जाएगा, उसके पीछे मत भागो, एंडिंग खराब होगा। सही रास्ता, रास्ता अगर सही है, चलते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। आज समय खराब है, कल समय अच्छा होगा। रास्ता अच्छा है, चलते रहो। डर किस बात का? सही काम कर रहे हो तो डर किस बात का? सही से करो, चलते रहो, कुछ ना कुछ होगा। बिलीव कैसा है आपका? मेरा बिलीव था कि मैं सही काम करता हूं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था। प्राउड प्राउड था मेरा कि मैं सही काम करता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अच्छा काम करता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और काम सही है। अगर ब्रांड के बारे में बोला जाए, स्मार्ट वैल्यू, उसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। क्यों क्वेश्चन नहीं होगा? क्योंकि पहले तो नॉलेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे नॉलेज आया कि एक नेटवर्क में भी कुछ डिफरेंसेस होता है। और मैं जिस कंपनी के साथ हूं, उसका जो मैथमेटिक्स है वो है बाइनरी। और इतना तो समझ में आ चुका था कि बाइनरी का दम क्या है। क्योंकि 10 हैंड मेंटेन करना, 20 हैंड मेंटेन करना, उससे बहुत आसान है 2 हैंड, मतलब बाइनरी मेंटेन करना। तो बाइनरी में था, इतना तो समझ में आ चुका था कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, लेकिन बेस्ट प्लान में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। और बाइनरी में बहुत ऐसे कंपनी है, लेकिन बाइनरी में 2 हैंड होता है। लेकिन मैक्सिमम बाइनरी में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। स्मार्ट वैल्यू सिर्फ बाइनरी नहीं है, स्मार्ट वैल्यू में प्रोडक्ट भी है। और प्रोडक्ट सिर्फ प्रोडक्ट नाम के वास्ते नहीं है, हर साल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ लॉन्च होता है, हर साल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ लॉन्च होता है, हर साल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ लॉन्च होता है। इसका मतलब हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। पीछे दिमाग वाले लोग हैं जो शिद्दत से काम करते हैं। और आज ये इंडस्ट्री सिर्फ कुछ लीडर की वजह से नहीं है, आज स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। मैंने देखा बाइनरी है, मैंने देखा नेटवर्क बनाने का बहुत आसान तरीका है, मैंने देखा प्रोडक्ट है, फिर मैंने देखा बाइनरी में जो होता है 1:1। मैंने देखा 1:1 100 लोगों में से 1 लोगों का होता है, लेकिन 1:2 100 लोगों में से 99% लोगों का होता है। क्यों? क्योंकि आपका एक एक टीम बनने से आपका स्टॉक साइड से आप तीनों का पेमेंट पाते हो। फिर देखा मैंने स्टॉक मिलता है, मैक्सिमम बाइनरी में स्टॉक नहीं मिलता है। तो हर एक एंगल से अगर देखा जाए, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात नहीं करूंगा, लेकिन हर एक एंगल से अगर देखा जाए, बेस्ट कमीशन बोलिए। एंड कमीशन का डिस्ट्रीब्यूट ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लीडर को मिलेगा। मैं स्मार्ट वैल्यू का सबसे बढ़िया बात कहना चाहता हूं सबको, स्मार्ट वैल्यू का हर एक सोच सिर्फ डेप्थ में होता है, डेप्थ में। तो सिर्फ लीडर, बहुत सारे कंपनीज को मैंने देखा है, सिर्फ टॉप लीडर वालों को फैसिलिटीज मिलता है। स्मार्ट वैल्यू में सबको समान मिलता है, सबको। तो हर एक एंगल से मैंने देखा स्मार्ट वैल्यू बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, पर्पस बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है, मैनेजमेंट बेस्ट है। तो फिक्र किस चीज का? काम बेस्ट है, ब्रांड बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। अभी मुझे बेस्ट बनना है। और मुझे बेस्ट बनने के लिए पहले मेरा सोच क्लियर होना चाहिए। सोच क्लियर क्लियर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम मतलब के उथल पुथल ना हो। इस 7 साल में मैंने पिन हासिल किया, 7 साल बाद। लेकिन इस 7 साल में बहुत सारे कंपनी मुझे प्लान दिखाया। ये होता है, ये नेचुरल है, बहुत सारे कंपनी मुझे प्लान दिखाया। मैं कभी भी किसी से नहीं लड़ा। क्यों? बहुत कोई प्लान दिखाता था और मैं देखता था उन लोगों का प्लान में क्या होता है, अरे हम लोगों का कंपनी नंबर 1 है। और उन लोगों का बात करने में सिर्फ एक ही भाषा होता है कि
तू लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, स्मार्ट वैल्यू का कोई फ्यूचर नहीं है, स्मार्ट वैल्यू ये है, स्मार्ट वैल्यू वो है, हम लोगों का नंबर वन है। मैं उनसे एक ही बात बोलता था कि स्मार्ट वैल्यू नंबर वन है कि नहीं, इससे मुझे कुछ आता जाता नहीं। आपका कंपनी नंबर वन है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं। आप अच्छा करियर बना रहे हो, मैं रेस्पेक्ट करता हूं। आपके कंपनी से बहुत कुछ होता है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं। मैं इसलिए स्मार्ट वैल्यू नहीं करता हूं कि कौन नंबर वन है, क्योंकि मुझे इतना पता है जो आज नंबर वन, जो ये देखेगा कि कौन सा नंबर वन है, जो एक इसलिए स्मार्ट वैल्यू करेगा कि स्मार्ट वैल्यू नंबर वन है, वो कल दूसरा कोई नंबर वन होगा तो वो फिर क्या करेगा, वो दूसरे जगह में जाएगा। नंबर वन क्या होता है? नंबर वन आदमी होता है। नंबर वन क्या होता है? नंबर वन आप होते हो। नंबर वन आप होते हो। नंबर वन कंपनी आपको नहीं बनाएगा, आप कंपनी को बनाओगे। तो कोई भी मुझे प्लान दिखाता था, मैं उनसे एक ही बात बोलता था, भाई मैं रेस्पेक्ट करता हूं तुम्हारा ब्रांड को, दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं कहीं पे। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं ढीठ हूं। क्यों ढीठ हूं? क्योंकि मेरे पास एक चीज होता है, क्या है कि मैं स्मार्ट वैल्यू इसलिए नहीं करता क्योंकि स्मार्ट वैल्यू नंबर वन है। मैं स्मार्ट वैल्यू इसलिए करता हूं क्योंकि स्मार्ट वैल्यू मेरे लिए नंबर वन है। मुझे बात करना कौन सिखाया? स्मार्ट वैल्यू। मेरा सोच कौन बदला? स्मार्ट वैल्यू। मुझे ड्रेस कोड कौन पहना सिखाया? स्मार्ट वैल्यू। मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, ये जुनून कौन डाला? स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू सब कुछ मेरे, मुझे तैयार किया, स्मार्ट वैल्यू मुझे बनाया। इतना तो ईमान मेरे पास है कि छोड़ नहीं सकता मैं। कुछ भी हो जाए, कोई भी नंबर वन छोड़ नहीं सकता। पैसा नहीं आ रहा है, आएगा, कम आएगा, लेकिन स्मार्ट वैल्यू करेंगे। और चीख चीख के बोलेंगे कि पैसा आने से मत करो। दुनिया में बहुत कोई होगा जो करोड़पति होगा, जो आपका इंस्पिरेशन होगा, लेकिन आप वैसा इंस्पिरेशन बनो जो पैसे के लिए स्मार्ट वैल्यू नहीं करते, जो करोड़पति होने से स्मार्ट वैल्यू। ताली नहीं चाहिए, ताली के पीछे मत दौड़ो, खुद का ईमान के पीछे दौड़ो। खुद से प्यार करो, खुद से प्यार जिस दिन होगा, जिस दिन आपको खुद से प्यार होगा, उस दिन किसी का दरकार नहीं है। दुनिया को मत दिखाने जाओ, भगवान को दिखाओ, उसने आपको बनाया है, वो ही आपको बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो सर, बातें तो बहुत कुछ करना है, लेकिन टाइम का इजाजत नहीं है। लेकिन यही चीज है जिससे मैं बना हूं, मेरा बिलीफ सिस्टम। कुछ स्ट्रगल, स्ट्रगल भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रगल करने के लिए भी भगवान का एक एनर्जी दिया हुआ होता है, एक एनर्जी होता है, वो एनर्जी आपको पार करवाता है। तो 7 साल नॉट ए मैटर ऑफ जोक, लेकिन वो एनर्जी पकड़ के रखा, बिकॉज कोई सुपर नेचुरल पावर था मेरे साथ। लास्ट में, टाइम तो ज्यादा नहीं है, लेकिन लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, मजनू को एक मौलाना ने बोला कि तू अंधा हो चुका है क्या? दीन मजहब भूल चुका है क्या? मैं नमाज पढ़ रहा हूं, तू नमाज के बीच में से, सामने से गुजर रहा है, तुझे इतना भी याद नहीं कि कोई अगर नमाज पढ़ता है उसके सामने से नहीं गुजरा करते। तब मजनू कहता है, मुझे माफ करना जनाब, दुनिया का सितम याद, ना अपने ही वफा याद, अब कुछ भी नहीं मोहब्बत के सिवा मुझे याद। तब वो मौलाना उसको बोलता है कि तेरा मोहब्बत का वजूद क्या है, वो खुदा के इबादत के सामने तेरा मोहब्बत का वजूद क्या है, हैसियत क्या है? तब मजनू कहता है, मोहब्बती तो इबादत का बुनियाद होता है। ये मोहब्बती तो है जो बढ़ते बढ़ते एक दिन इश्क बन जाता है, और ये इश्क एक दिन जुनून होते होते जब इंतहा से गुजरता है, तब वो पूजा और इबादत बनता है। आपका इबादत सिर्फ नाम का इबादत है, लेकिन एक्चुअल इबादत होता है वो इबादत जहां पे दुनिया भूल जाता है लोग, अपने मोहब्बत में, अपने इश्क में, अपने जुनून में। तब मौलाना बोला कि तू मुझे इबादत सिखाएगा? तब मजनू ने बोला कि लैला के इश्क में मेरा होश ना रहा कि कौन, लैला के इश्क में मुझे होश ना रहा कि कौन नमाज पढ़ रहा है, और उसी लैला को बनाने वाले खुदा की इबादत में तुझे ऐसा होश कहां से आया कि कौन सामने से गुजर गया? अगर लैला के इश्क में मुझे होश नहीं है कि कोई नमाज पढ़ रहा है, तो तुझे इबादत करने के समय, खुदा का इबादत करने के समय तुझे कैसे होश आ चुका था कि कोई सामने से गुजर रहा है? तू जब इबादत कर रहा है तो क्यों नहीं दुनिया भूल गया? मैं लैला के प्यार में दुनिया भूल गया, मोहब्बत में दुनिया भूल गया, सब कुछ भूल गया, तू क्यों नहीं भूल गया?
क्योंकि इबादत तब होता है जब आपके साथ क्या हो रहा है आप भूल जाओ, आप सिर्फ विलीन हो जाओ। स्मार्ट वैल्यू तभी बड़ा कुछ होगा। स्मार्ट वैल्यू में पैसा तो आता है, इसमें कोई दोहरा नहीं, कोई डाउट नहीं, लेकिन स्मार्ट वैल्यू में अगर टॉप 1% में जाना है, मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूं, विलीन हो जाओ। क्या होता है, कौन क्या बोलता है, कैसे कौन जाता है मरता है, छोड़ दो दुनिया वालों को, सिर्फ आपका लड़ाई है। आप छावा बन जाओ, आप शिवाजी बन जाओ, आप भगत सिंह बन जाओ। कोई नहीं देखा, उन लोगों ने नहीं देखा था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उन लोगों ने देखा था मुझे क्या करना है। आपका ईमान आपको सक्सेसफुल बनाएगा। जब सर हो सजदे में तो दिल में दुनिया का ख्याल नहीं आता। जब स्मार्ट वैल्यू में जुनून आ जाएगा तो दुनिया का ख्याल नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जर्नी गुजरता गया, और भगवान ने कब यहां तक पहुंचा दिया। आज भी जब अकेला बैठ के सोचते तो भगवान को बोलते, तूने कहां से कहां ला दिया मुझे। तो जितना भी टाइम था मैंने कुछ बोलने का कोशिश किया। सिर्फ एक ही चीज है, प्यार करो, बिलीव करो, भगवान को बिलीव करो, सिर्फ सिंपल। स्मार्ट वैल्यू को बिलीव करो, खुद को बिलीव करो, भगवान को बिलीव करो, और कुछ पकड़ के रखो, एक फिलोसॉफी पकड़ के रखो। खरीदने वाला बंदा ना हो आप। पैसे से कोई खरीद खरीद लेगा आपको, लोभ दिखा के खरीद लेगा, ऐसे मत बनो। बाकी सब भगवान दे देता है। थैंक यू सर। थैंक यू विकास जी। बहुत लोगों ने आपके आज के इस सेशन से बहुत प्रेरणा ली है। और आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपकी सोच मुझे एक चीज बोलने पे मजबूर कर रही है कि जो मैसेज आपने दिया है कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। एकदम सर। आपकी मेहनत और आपका जज्बा जो आपने आज दिया है कि आपने क्या सोच रख के स्मार्ट वैल्यू किया है, और जितने लोग आज जुड़े हुए हैं उनको जो मैसेज आपने दिया कि एटीट्यूड पे सुधार लाने की जरूरत है, बिलीव पे वर्क करने की जरूरत है, नेटवर्क की पावर को समझने की जरूरत है, एंड जिसने बनाया है उसको जानने की जरूरत है। एकदम। ये बात आपने आज सभी लोगों को दी है। क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि स्मार्ट वैल्यू जैसी कंपनी पिछले 25 सालों से मार्केट में है, और जो हमारे लीडरशिप में है, जो हमारे मैनेजमेंट में है, एक ही बात हमें आज समझ में आती है कि स्मार्ट वैल्यू एकमात्र ऐसी कंपनी है जो लीडर्स मैन्युफैक्चर्स करती है, जहां से लीडर्स तैयार होते हैं, और यही लीडर्स आज पूरे भारतवर्ष में लीडरशिप दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहीं से सीख के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज वाकई बहुत बड़ी है कि अगर कोई माने तो नंबर वन खुद से माने, यस। और माने भी और उसको उस नंबर वन तक पहुंचाने की कोशिश भी करे। एकदम। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है आपके इस बातों से, कि एक बार एक मंदिर बन रहा था, और मंदिर में बहुत सारे शिल्पी जो मूर्तिकार होते हैं वहां पे आए हुए थे, अपना छेनी हथौड़ी से काम कर रहे थे। उसमें एक वरिष्ठ मूर्तिकार आता है और वो पत्थरों की छंटाई करता है, उसमें से एक पत्थर को उठा के रिजेक्ट करके फेंक देता है। जो पत्थर को रिजेक्ट करके फेंका जाता है वो पत्थर सोचता है कि जितने भी पत्थर बाकी बचे हुए हैं उनको तो एक सुंदर आकार मिलेगा, सुंदर आकृति मिलेगी, और मैं अभागा लोगों की ठोकरें खा रहा हूं, लोगों के पैरों से रोंदा जा रहा हूं। तो वो इस तरह से सोचा पत्थर। लेकिन कुछ समय के बाद में एक महान मूर्तिकार वहां से निकला, और उस मूर्तिकार का, जो महान मूर्तिकार था, उस पत्थर के ऊपर में उसकी नजर गिरी, और उस पत्थर के ऊपर में जब वो नजर गई तो उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठाया, उसके ऊपर छेनी हथौड़ी से काम करना शुरू किया, और उस पत्थर में बहुत ही सुंदर एक मूर्ति का निर्माण कर दिया। ये देख के बहुत सारे लोग उस मूर्तिकार की प्रशंसा करना शुरू किए कि आपने तो बहुत बढ़िया काम किया है, आपने तो बहुत बढ़िया मूर्ति तैयार किया है। तब उस महान मूर्तिकार ने कहा
कि मैंने भी तो वही काम किया है जो बाकी मूर्तिकार काम कर रहे हैं, छेनी हथौड़ी का काम कर रहे हैं। जो पत्थर में जो मूर्ति बनी है वो तो पहले से ही पत्थर में थी। जो मूर्ति बनी है वो तो पहले से ही पत्थर में थी। मैंने तो सिर्फ तराशने का काम किया है। आज स्मार्ट वैली में बहुत सारे लीडर्स हैं, जो हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं, उन एसोसिएट्स में अपना ट्रेनिंग्स, अपना पूरा 100% दे के, अपना काम करने का तरीका दे के उन नए एसोसिएट्स में लीडर्स खोज रहे हैं, लीडर्स तैयार कर रहे हैं। और हर एक लीडर्स आज हमारा स्मार्ट वैल्यू में नए लीडर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। एकदम सर। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत सारे लीडर्स जो हैं लगातार काम कर रहे हैं, जिसमें से आप भी हैं। और आपके नक्शे कदम पे, आपकी तालीम से, आपके हुनर से आज आपकी टीम पे भी बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं जो टॉप लेवल में जा रहे हैं, अचीवमेंट्स पा रहे हैं। और ऐसा ही क्रम हम लगातार चाहेंगे कि हमारे लीडर्स की तरफ से छेनी हथौड़ी, ट्रेनिंग्स, नॉलेज शेयरिंग, ये सारा चलता रहे, ताकि हमारे जितने एसोसिएट्स हैं वहां से भी हीरे निकले और पूरे स्मार्ट वैल्यू का, पूरे भारत में स्मार्ट वैल्यू का नाम को पहुंचाएं। तो मैं अगेन थैंक यू कहना चाहूंगा आपके आज के समय को। आपने स्मार्ट वैल्यू में आज के इस प्रोग्राम में अपना कीमती समय दिया। और जितने हमारे एसोसिएट हैं वो सभी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने अपना समय दिया, क्योंकि सब लोगों का क्वेश्चन बहुत सारे थे कि कैसे विकास घोष बनना है। और आपने साबित कर दिया कि विकास घोष नहीं बनना है, अपने नाम से आगे बढ़ना है, अपने आप को पहचानना है, अपना नाम को आगे लेके जाना है। तो यही मैसेज जो है हमारे सभी लोग लेंगे, स्मार्ट स्मार्ट वैली का हर एक प्रत्येक एसोसिएट लेगा, मेहनत करेगा, आप अच्छे दिल से आगे बढ़ेगा और अपने आपका, अपने माता पिता का, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। तो आज के दिन के लिए मैं आपका यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। साथ में जितने भी लोग आज हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि वो स्मार्ट वैल्यू में जो भी प्रोग्राम्स हमारे हो रहे हैं, जोश प्रोग्राम्स, उनको अटेंड करें और स्मार्ट वैल्यू की हर एक गतिविधि को, इंफॉर्मेशन को आप नोटिफाई कर पाएं। और उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन या कंपनी स्मार्ट वैल्यू की एक्टिविटीज या इंफॉर्मेशन आपके पास में समय समय में आती रहे, तो आप सभी लोग स्मार्ट वैल्यू के चैनल्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, ताकि कंपनी की हर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, आज के ही समय के अनुसार अगले हफ्ते, दैट मीन्स मंडे, सोमवार को अगेन 5 बजे से लेके 6 बजे तक जोश के नए एपिसोड्स के साथ हम आप सभी लोगों के साथ में दोबारा मिलने जा रहे हैं, हमारे एक नए लीडर्स के साथ में, उनकी सोच और उनके काम, उनकी प्रतिभा के साथ में, ताकि हम सभी लोग स्मार्ट वैली में और बेहतरीन कर सकें। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अगेन मंडे को, सोमवार को 5 बजे स्मार्ट वैल्यू के चैनल्स यूट्यूब के साथ में आए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, अपने बिजनेस में उन बातों को जो हमारे लीडर्स द्वारा शेयर की जा रही हैं, उन नॉलेज को जो हमारे लीडर्स द्वारा शेयर की जा रही हैं, उनको अपनाएं और अपना कैरियर, अपना सफलता में उसको यूज करें। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे धन्यवाद, नमस्कार करना चाहूंगा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।